साथ में बैठकर जयपुर आने के लिए रवाना हो गया। लेकिन खराब हेलीकॉप्टर और उसकी खराब खिड़की होने की वजह से लकी को ठंड लग रही थी। ऐसे में चारों लड़कियों ने उसे ढक लिया था ताकि उसे और ज्यादा सर्दी ना लगे। सुबह जब लकी जयपुर में उतरा तो उसने सबसे पहला फोन राधिका को किया था। वो उससे मिलने जाने वाला था, लेकिन राधिका उससे मिलने में घबरा रही थी। इधर विराज की भी हालत खराब हो गई थी। उसने अपने पिता को बता दिया कि राधिका उसका घर छोड़कर भाग गई थी। ऐसे में उसके पिताजी की भी हालत बहुत खराब होने लगी। उसके पिता को लग रहा था कि विराज ने ही शहनाज के साथ में कुछ गलत करने की कोशिश की होगी, शायद इसलिए वो भाग गई। लेकिन इस पर विराज ने कहा, नहीं पापा, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसने वो डायरी देख ली, शायद इसी वजह से वो चली गई थी। विराज ने तुरंत आधी बात को छिपाते हुए कहा। उसने अपने पापा के गुस्से को ना सिर्फ बढ़ा दिया था, बल्कि अब उन्हें और ज्यादा डर सा भी लगने लगा था। उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। ना जाने वो कहां चली गई थी। डायरी? कौन सी डायरी? देखो, मुझे साफ साफ बताओ, ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले ही मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है और अब तुम मेरा और ज्यादा दिमाग खराब मत करो। विराज के पापा ने गुस्से में चिंघारते हुए कहा। हाँ पापा, मैं बताता हूं, सब बताता हूं। विराज के पापा की दहाड़ को सुनकर विराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान पर भूकंप आ गया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़के जा रहा था। उसकी हालत तो अपने पिता से भी ज्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए उसने घबराई हुई सी आवाज में कहा, अब्बास है ना, जो मेरा दोस्त, आप जानते हो ना, उसने मुझे एक डायरी दी थी। ये बहुत दिनों पहले की बात है। ये डायरी राधिका की, मेरा मतलब है शहनाज की थी। ये तब की बात है जब उसकी याददाश्त चली गई थी। उसकी याददाश्त जाने से पहले वो सारी चीजें अपनी एक डायरी में लिख लिया करती, और ये वही डायरी थी। अब मैं शहनाज से जब मिला था तब से ही मैं उसे पसंद करने लगा, और मुझे लगा कि अगर शहनाज मुझे जिंदगी में अपना लेगी, मैं उसकी जिंदगी में आ जाऊंगा, तो उसका एक ही तरीका मुझे दिखाई दिया, और वो ये डायरी थी पापा। ऐसे में उसमें जो भी लिखा था ना, वो मैंने फिर से शहनाज के साथ में दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन कल सब सामने आ गया पापा। उसने वो डायरी देख ली और उसे समझ आ गया कि उसका बॉयफ्रेंड मैं नहीं, कोई और था। मैं भी उसके पीछे जाने की सोच रहा था, लेकिन जानता था मैं कि अब उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। उसके सामने सारा सच आ गया। ऐसे में अगर मैं उसे कुछ कहता भी तो मेरी इज्जत उसकी आंखों में और ज्यादा गिर जाती पापा। विराज ने कहा, असल में वो लकी ने उसकी शादी के दिन जो तमाशा खड़ा किया था, उससे वो घबराया हुआ था, और इसी वजह से वो उसके पीछे नहीं गया था। शहनाज वैसे भी ये सब जानने के बाद में उसे छोड़कर ही जाने वाली थी। ऐसे में अगर वो उसके पीछे जाता और इस बात का पता लकी को चल जाता तो फिर लकी फिर से उसकी हालत खराब कर सकता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरे मसले में उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने ये सारा मसला अपने पिता के सामने रख दिया। वो उसे जो सुझाते विराज को करने के लिए राजी था। बेवकूफ, गधे, नालायक, हरामखोर, क्या किया तूने? विराज के पिता तो उसे गालियों पर गालियां दिए जा रहे थे। उन्हें अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज कहना क्या चाहता था, लेकिन वो इतना जरूर समझ गए थे कि विराज ने शहनाज के साथ में बेईमानी की थी, और इसलिए वो उसे इतनी सारी गालियां सुनाए जा रहे थे। शहनाज के साथ में बेईमानी करने का आइडिया अच्छा आइडिया नहीं था। ये बात विराज के दिमाग में आई कैसे, ये उसके पिता को समझ नहीं आ रहा। शहनाज वैसे भी लकी की गर्लफ्रेंड थी, और लकी अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा बेटा। इसके अलावा लकी ने यह भी कहा था कि वो अभी तो जा रहा था, लेकिन हिसाब चुकता करने के लिए वो कभी भी वापस आ सकता था। उसने कहा था कि अगर विराज ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा तो वो उसकी हालत खराब कर देता। विराज के पिता ने ऐसे में विराज को देखा और उसकी भौहें तन गई। वो विराज को बाज की नजरों से घूरते हुए देख रहे थे और फिर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में गोबर है या दिमाग? तुम्हें ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछने की नहीं सोची? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की बुद्धि वाली औलाद कैसे हो सकती है, जिससे इतनी भी समझ नहीं कि इन सब मामलों में बेईमानी नहीं की जाती। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते ना, अभी के अभी जिंदा काट देता यहाँ पे। पापा, मैं जानता हूं जो किया वो गलत किया मैंने, लेकिन इससे अब बाहर कैसे निकला जाए? आप वो बताओ ना, जो होना था वो तो हो गया। विराज ने मुरझाए हुए चेहरे से अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, अब हम ये करेंगे कि तुम मेरे साथ चलोगे शहनाज के घर। हम दोनों वहां पर जाएंगे और उससे और उसके पापा से माफी मांगेंगे।
अगर इसके बाद भी तुम शहनाज को अपने साथ नहीं ले पाए ना, तो मैं तुम्हारी वहीं पर टांग तोड़ दूंगा, देखना। विराज के पिता ने विराज की तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी वो काफी समझदार और दूरदर्शी आदमी था। वो थोड़ी सी बात सुनते ही समझ गया कि अगर वो माफी मांगता तो शायद शहनाज मान रखने के लिए पिघल जाती और दोबारा उसके साथ में आ जाती। एक बार विराज शहनाज को अपने साथ ले आता तो उसके लिए फिर सबसे बड़ा काम ये था कि विराज उसकी याद में से वो सारी बेकार की चीजें हटा दे जो उसने उसे पाने के लिए उसके साथ में की थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो लकी उसकी मौत बंद कराने वाला था। लकी के आने से तूफान आता और उस तूफान में ना सिर्फ विराज बल्कि पूरा खानदान ही उसका तबाह हो जाता। ठीक है पापा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, विराज ने कांपते हुए कहा। उसने हाँ में जोर जोर से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। अब जब उसके पिता उसके साथ में आ गए थे तो वो और ज्यादा बेफिक्र महसूस कर रहा था। इसके साथ ही दोनों बाप बेटे अपने घर से शहनाज के घर जाने के लिए रवाना हो गए और वो सीधा उनके बंगले पर चले आए। इधर लकी भी ऑटो से राधिका के घर के बाहर आ गया। शिरीन और दर्शन दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका भी वहां पास में ही खड़ी थी और वो भी कब से लकी के आने का रास्ता देख रही थी। जैसे ही लकी ऑटो से नीचे उतरा तो उसकी नजर राधिका से जा मिली। आंखों ही आंखों में राधिका ने उसे ना जाने किस बात के लिए हाँ कह दिया था और लकी उसे देखकर खुश हो गया। लकी को इस तरह से खुश देखने के बाद में वो खुद भी काफी खुश महसूस कर रही थी। अब उसकी आंखों में लकी के लिए वो पहले वाला भाव नहीं रह गया। अब वो उसे काफी सम्मान की नजरों से देख रही थी। जब लकी की नजर ने राधिका को उस तरह से देखते हुए देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या हो रहा था। ये वही आंखें थी जो उसे हर दिन देखा करती थी, लेकिन आज वो जिस तरह से उसे देख रही थी, लकी को ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ तो नया था। और कुछ हो ना हो, लेकिन उसे इस बात का जरूर विश्वास हो गया कि राधिका उसकी जिंदगी में वापस आ गई थी। राधिका ने शिरीन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वो दौड़ते हुए लकी के पास आने लगी। लकी खुद भी इस तरह से अपनी तरफ उसे आता हुआ देखकर खुश हो गया था। उसने अपना दोनों हाथ खोल लिया और वो उनमें राधिका के समा जाने का इंतजार करने लगा। राधिका उसके पास आई और आखिर में लकी ने उसे कस कर गले लगा लिया। ये दो आत्माओं का मिलन था। कई सालों बाद दोनों मिल रहे थे। उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो दोनों गले मिले थे, वैसे उनके आसपास उन दोनों की ही चक्कर लगाने लगी थी दुनिया। दोनों को काफी दिनों बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दोनों गहर आ गए थे। अब जब राधिका ने देखा कि उसकी बाहों में लकी था जिसे वो प्यार किया करती थी, तो अगले ही पल उसकी आंखें संकोच से भर आई। अब उसे याद आ रहा था कि उसने लकी के साथ क्या क्या किया और इस वजह से वो दिल ही दिल उसे माफी भी मांग रही थी। उसे सच में अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लकी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ में नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी राधिका हो और राधिका मेरे से माफी मांगे, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे पहले कि राधिका अपनी बात को खत्म कर पाती, उससे पहले ही लकी ने उसे बीच में रोक दिया। उसके लिए तो इस वक्त सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसकी राधिका ने आखिरकार उसे पहचान लिया। इसके आगे तो वो सारी चीजें भूल गया जो उसने पहले उसके साथ की, और वैसे भी उसके साथ में जो कुछ भी हुआ था वो शहनाज ने किया था। अगर वो राधिका होती तो लकी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बड़े दिनों बाद लकी राधिका को ठीक से देख पा रहा था। उसने देखा कि वो सच में काफी खूबसूरत हो गई थी। वो किसी मासूम बिल्ली जैसी लग रही थी। लकी ने किसी की परवाह नहीं की और सीधा राधिका के हाथों को चूम लिया। राधिका के होंठ जैसे लकी के होंठों से जा मिले तो उसका वो पुराना एहसास, पुराना स्वाद फिर से जाग गया। उसे वो दिन, वो किस याद आ गया जो लकी ने पहली बार उसे तालाब के किनारे किया था। राधिका की आंखें बंद हो गई और वो भी लकी को उसकी तरह से चूमने लगी जिस तरह से लकी उसे चूम रहा था। लकी और राधिका उस किस की मिठास में खोते चले जा रहे थे। इधर जब शिरीन ने देखा कि लकी राधिका को किस कर रहा था तो उसकी जान चल रही थी। उसे ना जाने क्यों राधिका से नफरत होने लगी। उसे याद आने लगा कि वो दिन जब पहली बार वो लकी से ठीक तरीके से मिली थी और उसने उछलकर उसे चूम लिया था, लेकिन लकी ने उसके किस का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अब उसके लिए लकी को दोबारा किस कर पाना नामुमकिन था। शिरीन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके साथ में ये क्या हो रहा था और अचानक से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। इधर वो चारों लड़कियां जो लकी के साथ में थी, उन्हें भी ये देखकर जलन होने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें वैसा दुख नहीं हो रहा था जैसा दुख इस वक्त
शिरीन को हो रहा था। उल्टा वो तो लकी के लिए काफी खुश महसूस कर रही थी। इधर जो गार्ड उनके बंगले के बाहर खड़ा था वो भी लकी को राधिका के साथ में इस तरह से देख रहा था तो उनकी आंखें बेखुली की खुली रह गई। उनकी नजर में तो लकी अभी भी वही फटीचर था जो शहनाज से मिलने के लिए साइकिल चोरी करके भागा था। अब लकी हक से उनके दरवाजे पर खड़ा भी था और उनकी शहनाज मैडम को चूम भी रहा था। ऐसा वो देखकर असमंजस में थे। उनके होश उड़े जा रहे थे और साथ में उन्हें बहुत ज्यादा जलन भी हो रही थी। लकी तो एक फटीचर सैंडविच बेचने वाला आदमी था। वो शहनाज मैडम कितने करीब कैसे आ सकता था? और शहनाज के पीछे जयपुर के इतने बड़े बड़े घरों के लड़के पड़े हुए थे, फिर भी उन सबको छोड़कर मैडम इस आदमी के साथ क्या कर रही थी? उन लोगों के सिर के ऊपर से सारी कहानियां भागी जा रही थी, लेकिन उन्हें साथ में मजा भी आ रहा था। एक गरीब का बेटा एक अमीर की बेटी को उड़ा ले गया। उन्हें तो अपनी आंखों के सामने हिंदी फिल्म देख डाली थी और अगले ही पल इस फिल्म में एक बड़ी सी गाड़ी दर्शन के घर के सामने आकर रुक गई। उसके अंदर से विराज के बाप ने उसे खींचकर बाहर निकाला और दोनों ही उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगे। वो दोनों शहनाज की तरफ आ रहे थे। वो दोनों यहाँ पर शहनाज को अपने साथ फिर से घर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वो तो पहले ही लकी के साथ में थी। ऐसे में अब आगे क्या होने वाला था? क्या विराज शहनाज को अपने साथ ले जा पाता या राधिका लकी के साथ जाना पसंद करती? आपको क्या लगता है, क्या हो गए? सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।